नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मोकामा से करेंगे। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के पंचमहल्ला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर और रिक्शा गाड़ी में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में रिक्शा गाड़ी पर सवार 5 वर्षीय मासूम भोला राम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक का पिता टिंगोली राम भी जख्मी हो गया, जबकि 3 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद उग्र लोगों ने राजकीय मार्ग को 2 घंटों तक के लिए जाम कर बवाल किया। नवादा में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को सही से भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उनसे किराया भी वसूला गया है। एक तरफ बिहार सरकार किसी भी मजदूर से किराया नहीं लेने की बात करती है और वहीं दूसरी तरफ सभी प्रवासी मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। नवादा के कवाकोल प्रखंड के बापू इंटर स्कूल में केरल से आए प्रवासी मजदूरों का कहना है कि ना ही क्वारंटीन सेंटर पर बिजली की व्यवस्था है और ना ही भोजन की। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इम्तियाज भारती। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग केरला एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से। जाना है कहाँ? जाना है कौआकोल प्रखंड, तलहट्टा धमनी गांव, मधुरापुर, यही सब लोग करते हैं। आप लोग आए किस तरह से? ट्रेन से? ट्रेन से आए। कहाँ उतरे ट्रेन से? ट्रेन से पटना उतरे दानापुर। आप लोग से किराया भी लिया गया था? जी। कितना किराया लिया गया था? 965 रुपये। 965। उतरने के बाद आपसे किराया लिया गया? उतरने के बाद नहीं, ट्रेन रिसीव करने के समय ही ले लिया था। 975 रुपये में आपको 65 रुपये। 965 रुपये में आपको भोजन वगैरह भी दिया गया था? हाँ, थोड़ा भोजन 2 टाइम मिला था, पानी भी मिला था। आसनसोल में खराब भोजन रहने के कारण सब फेंक दिया भोजन, मुझे बांस मार रहा था खाना। 965 रुपये लिया गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। कोरोना महामारी में बिहार फायर के 430 चालकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। वहीं पुनः सिविल विमानन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, हवाई अड्डा पटना से एक और चालक को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। यह सभी चालक BSTDC पर्यटन निगम के संविदा आउटसोर्स के आधार पर पूर्व के कई वर्षों से कार्यरत थे, जबकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय एवं बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक संख्या 1155 के अनुसार संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी को नहीं हटाने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन बिहार सरकार के अफसर के मनमानी रवैये के कारण सभी आदेशों को ताक पर रखते हुए इन गरीब चालकों के साथ घोर अन्याय कर सेवा से मुक्त कर दिया गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ देश हमारा कोरोना महामारी से जूझ रहा है और दूसरे तरफ बिहार में संविदा कर्मियों को बिहार के अफसर मनमानी तरीके से कार्य मुक्त कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार का एवं बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग का यह आदेश जारी है कि किसी भी संविदा कर्मी को कार्य से मुक्त नहीं किया जाए। पर्यटन निगम के माध्यम से बहाल फायर में चालकों को 430 चालकों को 1/4/2020 को कार्य मुक्त किया गया और फिलहाल अभी ताज़ा खबर यह है कि सिविल विमानन निदेशालय में 30/4/2020 को एक चालक को कार्य मुक्त किया गया, जो सभी चालक पर्यटन निगम के माध्यम से बहाल हैं। यह घोर अन्याय और अनर्थ है। बिहार सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इस तरह की दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई कर इसमें संविदा कर्मी को नहीं हटाने का निर्देश। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले श्रमिकों को महाराष्ट्र के वर्धा से लेकर स्पेशल ट्रेन बरौनी स्टेशन पहुंची। वर्धा से आने वाले इस ट्रेन में 37 जिलों के 1019 श्रमिक सवार थे। सर्वप्रथम बरौनी स्टेशन पर पहुंचने वाले सभी श्रमिकों का स्कैनिंग किया गया। तत्पश्चात उन्हें सड़क मार्ग से अपने अपने जिले में भेजा गया, जहां उन्हें प्रखंड स्तरीय जांच केंद्र पर जांच के बाद आगे के निर्देश का पालन करना होगा। वहीं श्रमिकों ने बताया कि पहले उन्हें 630 रुपए का टिकट कटाना पड़ा था, लेकिन आने से वहीं वर्धा स्टेशन पर ही श्रमिकों के पैसे वापस कर दिए गए। लॉकडाउन में समस्या यही हो रहा था कि हम लोग काम भी सब बंद हो गया और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी और हम लोग कंपनी से हड़ताल किए। उसके बाद गए तो प्रशासन वहाँ के आई, बोली कि 1-2 दिन में हम व्यवस्था कर बिहार भेजेंगे। उसके बाद इधर से एथी हुआ तो यहाँ के भी बिहार सरकार ने यहाँ का परमिशन दी। उसके बाद वहाँ गया तो 2 दिन लगा। 2 दिन के बाद
वहाँ से हम लोग का बस आई, सरकारी बस, वहाँ से लेकर बरदा स्टेशन के पास गई। वहाँ भी हर चीज़ का व्यवस्था मिला। हाँ, ट्रेन में हम लोग का कंपनी में पैसा जमा हुआ था, 635 रुपया टिकट लगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद देखिए सर क्या होता है। ट्रेन का टिकट नहीं लगा, हम लोग स्टेशन पर गए हैं, उसके बाद हम लोग का ट्रेन का टिकट नहीं लगा, पैसा वापस हो गया, टिकट का पैसा वापस हो गया। टाउन में समस्या ये हुआ था कि हम लोग का काम बंद हो गया और खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं था और हमारे कंपनी भी कुछ नहीं दे रही थी। इसीलिए हम लोग रोड पे चले गए। वहाँ से प्रशासन आई और प्रशासन ने हमको तसल्ली दिया कि बिहार सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको भेजने के लिए। हाँ, ट्रेन के पैसा हम लोग कंपनी में जमा हुआ 635 रुपया, फिर स्टेशन पे आए तो हम लोगों का 600 रुपया मिल गया। लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के 2 दुकानों को सील कर दिया है। मामले में सील करने वाले ब्रह्मपुरा पुलिस पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि 2 दुकानों को सील किया गया है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। लाख मना करने के बाद भी वह अपनी दुकानें खुली रख रहे थे, जिसको लेकर FIR दर्ज किया गया और फिर दुकानों को सील कर दिया गया। कर रहे हैं, इसलिए उन पर केस किया गया। केस करने के बाद तो सील की कार्रवाई होती है। उसी प्रक्रिया के तहत तत्काल अभी दूत होता हुआ है सील, रेस्ट को और भी सील किया जाएगा। सर अभी 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। अभी 2 दुकानों। मैसेज क्या है सर कि लॉकडाउन का उल्लंघन जो लगातार लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज दीजिएगा उनको? हम तो आग्रह करेंगे कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम करें और लॉकडाउन का पालन करें। समूह से आग्रह यही होगा, दुकानदार लोगों से भी आग्रह होगा कि हम लोग उन्हीं लोगों के लिए। सर ये सिलसिला आज से ही शुरू कर दिया गया है क्या? हाँ, ये कल ही से शुरू है। कल ही से शुरू है? कल भी किया गया था क्या सर? कल जो इसे FIR हुआ था, आज सील कर दिया। आज उसको सील किया गया। फिर और भी दुकानें सील होगी सर? हाँ, 1-2 जगह ऐसा पाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल नहीं रखा गया, उसको पहले से आगाह किया गया, वो भी नहीं माना तो उस पर भी केस किया गया है। तारीख में ठीक हुआ है, घटना 5 तारीख है, क्योंकि किसी के संबंध 6 आदमी पर हुआ FIR। जी, क्या इन पर आरोप क्या लगा था? पीछे कुछ नहीं आरोप है, लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहा है, संक्रमण फैलाने की। क्या चीज़ का दुकान है सर? इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है। इसे एक मैसेज भी है कि आम लोग लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, क्या कुछ मैसेज दीजिएगा? मैसेज है, लोगों को बचना है, इसे बचाना है। हमारी प्राथमिकता है कि हाँ, दूरी बना कर रखें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आगे भी ऐसा हो सकता है जो लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे? अभी तो सरकार की कल आदेश आ गए कि दुकान सब खुलेंगे, तो समय सीमा है, उसका डेट तारीख है ना, उसके अगर खिलाफ आगे नहीं रिस्ट्रिक्शन के साथ करना है, इनको लाइन बनाना है, घेरा बनाना है, सैनिटाइजर रखना है। कितने दुकानों को सर अब तक सील किया गया है उल्लंघन मामले में? अब तक 2 हुआ। पहला के 2 हुआ। एक दुकान कहाँ सर, किस थाना क्षेत्र? इसी में 2 हुआ, हमारे ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में 2 दुकान को सील कर दिया। ठीक। अररिया रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र के नंदुरबार से छात्र और प्रवासी मजदूर अपने गृह जिला अररिया पहुंचे, जिसके बाद सभी लोगों का बारी बारी से स्क्रीनिंग कराया गया। प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें बसों से संबंधित प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर पर सुरक्षित भेज दिया गया, जबकि अन्य जिलों के छात्रों एवं प्रवासी मजदूरों को बस द्वारा उनके संबंधित गृह जिलों में भेजा गया। कि आज नंदुरबार जिला महाराष्ट्र से करीब 1200 लोग जो हमारे बिहारी प्रवासी मजदूर एवं छात्र छात्राएं हैं, वो अभी अररिया RS रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। इसमें करीब 750 लोग अररिया के हैं, जिसमें छात्र छात्राएं और हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं, और इसके साथ साथ भागलपुर, बांका और किशनगंज के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग सारे तैयारियां कर लिए हैं। 22 काउंटर हम लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किया है, जिसमें प्रत्येक काउंटर में 2 आशा एवं ANM कार्यरत हैं। ये थर्मोमीटर के साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। हम लोग बारी बारी से 5-5 व्यक्तियों को हम लोग बाहर बुलाएंगे, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोगों ने गोलाकार भी किया है।
एक बार स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद हम लोगों ने खाने का भी इनके लिए व्यवस्था, भोजन का भी व्यवस्था किया है। और बाहर हम लोगों ने करीब 65 गाड़ियां हम लोग व्यवस्था किए हैं। और जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, प्रवासी भाई मजदूर भाई हैं, वो बस में जाके अपने ब्लॉक वाइज बैठ सकते हैं। फिर वहाँ से उनको हम लोग ब्लॉक क्वारंटीन पे ले जाएंगे। और जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं वो सहमति पत्र पे अपने अभिभावक से हस्ताक्षर करने के बाद होम क्वारंटीन में अगले 14 दिन तक रहेंगे। और हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं उनके लिए हम लोग ब्लॉक क्वारंटीन में भोजन आवासन का व्यवस्था हम लोगों ने किया है। थैंक्स सर। बात करें सहरसा की तो तीसरी स्पेशल ट्रेन कोटा से सहरसा पहुंची, जिसमें लगभग कोसी के 1610 छात्र और सहरसा के लगभग 511 छात्र शामिल हैं। वह स्टेशन पर सभी छात्रों की स्कैनिंग की गई, जिसके बाद सभी छात्रों को स्थानीय स्टेडियम बस के द्वारा लाया गया। मौके पर जिलाधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सारी सहूलियत देख रहे हैं हम लोग। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, सभी लोगों का ये खाने का पैकेट दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। क्योंकि सामान ज़्यादा है बच्चों का, इसलिए क्या सुविधा ना हो, इसलिए हम लोग अपने स्तर से ट्रॉली का इंतजाम भी किए हैं। अभी बच्चे सहरसा स्टेडियम जाएंगे और ट्रक में इनका बैग सामान लोड करके स्टेडियम में हम लोग भेजेंगे। वहाँ पे लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन क्वारंटाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, पेरेंट्स को हैंड ओवर करेंगे। जब जब देश और राज्य में विपदा जैसी हालत उत्पन्न हुई है, तब तब एनसीसी के छात्र और छात्राओं ने कदम बढ़ाकर लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। ऐसा ही कुछ एक महीने से राम रूप प्रसाद महाविद्यालय के भिड़वाड़ा के एनसीसी के छात्र और छात्राओं ने लेफ्टिनेंट सचिन कुमार और राहुल भारद्वाज के नेतृत्व में मास्क का निर्माण कर समाज के सबसे अति निर्धन लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। क्या लगता है कोरोना पर विजय पाएंगे? यस, जरूर पाएंगे। हम लोग कोरोना से मेहनत करके ही और अपना तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को हराएं, हम जीते। और चाह रहे हैं कि हम लोग मास्क जिसके पास नहीं है उसको मास्क दें और जितना हो सके हम लोग वो करेंगे। गांव भर में भी हम लोग बांटते हैं जिसके पास साधन नहीं है, और सब लोग को कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हम लोग हमेशा सबको एनसीसी कैडेट होने के कारण सबको अपना मतलब भूमिका जो होता है वो हम लोग निभाते हैं और सबको बताते हैं कि घर में हमेशा डिटॉल रहे, साबुन कोई भी साबुन हो यूज करें, हाथ धोकर भी कोई भी सब वस्तु को छुए। और बाहर से जाने वक्त हमेशा इमरजेंसी में ही निकले, लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, अपने घर में ही बन रहे हैं। और निकले भी तो मास्क लगा कर ही निकले। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग से जितना बनेगा हम लोग मदद करेंगे। हम लोग एनसीसी होने के कारण कोई भी आपदा हो हम लोग मदद करेंगे, या तो बाढ़ हो या तो जो कोरोना हो या कुछ भी हो, हम लोग अपने तरफ से बहुत मदद करेंगे। आप लोग जो है गाँव जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जी जी, तो चूँकि ऐसा देखा जाता है, इसके लिए शहर में तो जागरूकता फैलाई जा रही है प्रशासन के द्वारा भी, सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन सबसे जरूरी है गांव देहात में, जहां की कम से कम अभी भी 35% लोग जो है वो अशिक्षित है, वो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उन लोग को बहुत फोर्स डाल रहे हैं, अपने तरीके से समझा रहे हैं गाँव की लैंग्वेज में कि आप लोग दूरी बनाकर रखें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से बाहर ना निकले। कोई भी साधन हो तो अगर जरूरी सामान हो इमरजेंसी में ही किसी के द्वारा ही एक करके ले जाए और दो जहाँ की तरफ से वितरण करवाए सामान लाने के बाद। और मतलब मास्क हमेशा लगाए रखें, घर से ना निकले, अपने लक्ष्मण रेखा को ना पार करें। यही मेरी कोशिश। क्या लगता है कि लोग जो है वो बात को मानने को तैयार है? जी बहुत, अब तो बहुत लोग मान भी रहे हैं, इससे बहुत अच्छा भी तक तो चल रहा है। क्या नाम हुआ? कैडेट शोभित आरएफ कॉलेज खेलगांव शोभित कुमारी एनसीसी के द्वारा लगातार इसमें मास्क बनाया जा रहा है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है क्या, हम कैसे रहे, कैसे नियमों का पालन करें। लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन का उल्लंघन खासकर देखा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है। ऐसे में आपकी भूमिका जो है वो काफी जरूरी हो जाती है कि लोगों को समझाएं। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? सबसे पहले तो इस कोरोना महामारी के लिए हमारे कैडेट्स हम सब और खास करके हमारे सीओ अनिल ठाकुर सर द्वारा निर्देशित है, और हम लोग इस कोरोना को हराने के लिए चाहे वह सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने का बात हो, या जो लोग मास्क पहनने में असमर्थ हैं उनके लिए हम लोग मास्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। खुद हमारे कैडेट्स मास्क को बना रहे हैं घर पे। मैं लगातार पिछले 1 महीने से मास्क बना रहे हैं और लोगों को घर घर जाकर जो इसमें असमर्थ हैं खरीदने में, या फिर उनके पास मास्क नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनके घर पर जाकर हम लोग पहुंचा रहे हैं ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। और साथ ही साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को घर पर रहने के लिए बताया जा रहा है, और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन, खास करके स्थानीय प्रशासन के साथ हमारे कैडेट्स कदम से कदम मिलाकर लोगों को विधि व्यवस्था ठीक करने के लिए काम कर रही है। क्या नाम है आपका? कैप्टन सचिन कुमार, आरक्षी भिड़गाम। भारत नेपाल सीमा पर स्थित पूर्वी चंपारण के हनुमान नगर और सीमावर्ती नेपाल के पंचगछिया गांव के ग्रामीणों में मिर्च के खेत से फसल तोड़ने के विवाद में नेपाली पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग की गई। भारतीय क्षेत्र के हनुमान नगर एवं विंध्यवासिनी गांव के किसानों का लगभग 100 एकड़ जमीन नेपाली क्षेत्र में पड़ता है। इसी तरह नेपाल के किसानों का भी कुछ जमीन भारतीय भूभाग में पड़ता है। हालांकि भारत नेपाल के निवासी दोनों पक्षों से सैकड़ों लोग जमा हो गए, किंतु दोनों पक्ष के उच्चाधिकारियों ने अविलंब घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। क्या है? मेरा नाम नंदू प्रसाद विश्वास है। अच्छा, यहाँ पर जो हुआ है वह यहाँ पर थे आप? जी। किस तरह का हुआ है? कल का सर बात है, कल का एक लड़की यहाँ से गई, मेरा भतीजी गई, बकरी भाग गई थी और भाग गई, बकरी लेने गई। बकरी लेने के बाद वहाँ का एक लड़का पकड़ के उसको दब दिलाया और पुलिस वालों को, नेपाल वाले पुलिस वालों को बुलाकर पकड़वा दिया और मेरा भतीजी को जाके वहाँ कुछ मारपीट किया। उसके बाद में वो अपने मेजर साहब गए तो मेजर साहब छुड़ा के लाए। उसके बाद में आज सर मेरा भाभी गई थी वहाँ 2 आदमी से, तो गई थी तो उसको पुलिस वाले ने, नेपाल का पुलिस वाले ने उसको जबरदस्ती उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब बोलने के बाद उसके जब हम गए तो पूछे कि काहे ऐसे बोल रहे थे, तो बोल रहे नेपाल वाले बोले कि गोली काहे नहीं हाथ दिया है। वो नेपाली में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। हम बोले सर तो उल्टा सीधा काहे बोल रहे हैं, सीधा समझाइए। तो मुझे भी एक पैना मार दिया। मारने के बाद भी सर हम लोग से कुछ झड़प हुआ। हम बोले कि हमारे इंडिया वाले SSB को पूरे गांव वाले लाठी लेके आते हैं तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आप यहाँ से जैसे हम लोग का झड़प हुआ, कुछ बाता कहानी गाली गलौज हुआ। उसके बाद में 2 राउंड किए, जहाँ पे मेरे एक भाई लगने वाला है उसका हल्का सा छींटा लगा है और एक ऊपर में हवा में फायर किए, 2 राउंड किए। और उसके बाद में जैसे पूरे पछसिया वाले गांव वाले और लाठी लेकर चले आए। उसके बाद में मेरे गांव वाले भी सुने कि भाई मेरे गांव वाले को मार रहा है, गोली चलाया है, तो मेरे गांव वाला भी आकर यहाँ से दोनों तरफ से झड़प हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति में आपको मालूम था कि बॉर्डर अपना नहीं है? नहीं, बॉर्डर नहीं टपे थे सर। आप जब गए उधर तो उनसे खबर किए नेपाली पुलिस का कि हाँ? वहाँ नहीं गए थे सर। नहीं गए थे? नेपाल में नहीं गए थे। तो वहाँ आकर यहाँ इंडिया में आकर, हाँ बॉर्डर पर आकर ये किए हैं? जी बॉर्डर पर। अच्छा, इसमें कोई हताहत नहीं न हुआ? ना कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वो गोली चलाए हैं सर। हम लोग भागे नहीं, भागे हुए थे तो हम लोग का लग जाता। चलिए ठीक है। और नेपाल के बॉर्डर पर क्या देखा जी? यहाँ से जो है सर 2 महिला हमारी तरफ से ही बॉर्डर पे जा रही थी। बॉर्डर के बगल में उनका खेत पड़ता है मरचा का, तो उन लोग जो है अपने खेत पे जा रही थी। तो यहाँ का जो बॉर्डर पे जो उन लोग का जो फोर्स है, उन लोग जो है डायरेक्ट नेपाल फोर्स डायरेक्ट जो है महिला को हाथ लगा। अब उसी को बचाने के चक्कर में 2-4 लड़के लोग हैं, तो उन लोग जो है अब इन लड़के लोग को भी उन लोग पीटने लगे, तो उसी के चक्कर में ये सब हो गया। तो अभी लॉकडाउन है तो जाने का क्या जरूरत है उसमें? सर उन लोग का मिर्चा है सर, खेत है, अब इंडिया में है नहीं, वो थोड़ा सा वहाँ पे खेत है, तो इन लोग जो है पीछे से पहले जाते भी थे, आते भी थे, उसी हिसाब से गए जी। इसका मतलब दोनों जगह खेत है ना? जी, इंडिया में नेपाल में जी, दोनों जगह खेत।
उधर गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय पर प्रोग्राम पदाधिकारी के कमीशन खोरी एवं कार्य नहीं करने को लेकर मुखियाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। मुखिया संघ के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बताया कि बाराचट्टी प्रखंड में प्रोग्राम पदाधिकारी के मनमानी के चलते कोई काम नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में बैठे मजदूर काम की मांग कर रहे हैं, वहीं कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता है। उधर ग्राम पंचायत मुखिया बुमेर के जानकी यादव ने आरोप लगाया है कि उनके पंचायत में 2 साल से एक भी काम नहीं हो रहा है। पीओ ने मनमानी कर रहा है। पीओ एक भी कोई पंचायत में रिकॉर्ड नहीं खोल रहा है और सारा मजदूर लोग बेरोजगार जो है सब बैठा हुआ है। लॉकडाउन में टोटल मजदूर जो है से घर में बंद था, लेकिन सरकार के आदेशानुसार उन लोग के काम करने के लिए छूट मिला दूरी दूरी पर, लेकिन कोई आहर पैन में कोई भी जब तक कि रिश्वत नहीं लेंगे तब तक को खोलने के खोल नहीं रहे हैं रिकॉर्ड। इसलिए हम लोग बार बार उनको कहें, लेकिन एक बार भी हम लोग के बात नहीं सुने। हम लोग को लेबर लोग तबाह कर रहा है कि हम लोग के काम दीजिए, लेकिन हम लोग पीओ के चलते, मनमानी के चलते एक भी रिकॉर्ड नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक आप लोग रिश्वत नहीं दीजिएगा तब तक हम रिकॉर्ड नहीं खोलेंगे। कितना रिश्वत में? वो रिश्वत तो उनका मनमानी है कि रिकॉर्ड खोलने में अलग, प्रशासनिक स्वीकृति देने में अलग, बिल जब बनेगा तो अलग, मतलब कि 3-4 तरह का रिश्वत लेने के लिए मांग। कमीशन खोरी के चलते इधर हाँ, ये सब हो रहा है। अपना परिचय? मेरा नाम नंद किशोर सिंह यादव है। हम रोही पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया संघ अध्यक्ष। हमारे पंचायत में पिछले 2 वित्तीय वर्ष 18-19 और 19-20 में लगभग से मैंने योजना का कार्य सुन रहा है। जब भी हमने पीओ के पास पंचायत में योजना खोलने के लिए, मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए बात किया तो हमेशा ही उन्होंने बोला कि नहीं, आपके यहाँ तो लेबर ही नहीं है। पता नहीं इसको कैसे पता है कि हमारे पंचायत में लेबर नहीं है, पंचायत हमके चलाना है। और एक ही मामला है कि इनका इतना बड़ा पेट बन चुका और मुंह बन चुका है कि योजना अप्रूव करने के लग से 5% जो है इनका जो है पगड़ी चाहिए। जब योजना अप्रूव हो जाएगा तो एमआर निकालने के लिए इनका पैसा चाहिए, और जब बिल आपका होगा, जब भुगतान होगा तो उसमें भी इनका पैसा चाहिए। कितने दिन से काम आप लोगों के यहाँ नहीं हो रही है? हमें 2 साल से, मेरे ख्याल 2 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और ये मैं पूरी तौर से एकदम जो है मैंने एक होता है कि जिसको एकदम आतंकवादी सोच जैसा इस आदमी का है, और पूरी मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है और मनरेगा विरोधी है। धरना के पहले और कहीं लिखा पड़ी? हाँ, धरना के पहले हम लोग जो है डीडीसी साहब को जो है 20/1/2020 को हम लोग सारे मुखिया गया में जाकर उनके कार्यालय में स्मार पत्र दिए और इनको हमने बोला कि आप लोग इनको हटाइए। जब तक ये नहीं हटेगा, सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, उसका यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है और सारा मनरेगा की योजना फेल्यूर है। जल जीवन हरियाली योजना फेल्यूर है और एक आदमी के चलते, सिर्फ और सिर्फ पीओ के चलते। मेरा नाम जानकी प्रसाद यादव, मुखिया ग्राम पंचायत बुमेर प्रखंड बाराचट्टी गया। पीओ साहब का मांग हर वक्त हमेशा बढ़ते जा रहा है। कभी किसी पेस्टिसाइड के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, हर चीज़ का मांग होते जा रहा है। काम किसी अच्छा से काम नहीं कर रहा है और कितने दिनों से काम नहीं हो रहा है? वो काम एक कभी 3-4 महीना से काम रुका हुआ है और यही कारण हम लोग को धरना पे बैठे हुए हैं। तो उससे 2 आदमी हैं, जैसे पंचायत में कोई सूचना हमको पहले से नहीं दी गई थी। कल अचानक हमको एक बैग किसी के द्वारा ये बताया गया कि वीडियो साहब के यहाँ लेटर पड़ा है या धरना प्रदर्शन होगा। हम ऑफिस में जब आए, बहुत सारी कामें थी, उस काम को अंजाम देने के लिए हम लोग जैसे ही बैठे देख रहे थे, कुछ लोग गेट के सामने वो बैनर लगा रहे थे और तिरपाल वगैरह बिछा रहे थे। उन लोगों का आरोप है कि मनरेगा के कोई भी रिकॉर्ड खोलता है तो उसमें कमीशन खोरी के चलते हम लोगों को कोई काम करने नहीं दे रहे मजदूर लोग। ये तो मनगढ़ंत किसी को बदनाम करने, सभी धूमिल करने का इसका प्रयास है इन लोग का। जबकि आप देख सकते हैं मनरेगा एक ऐसी योजना है जो पारदर्शी योजना है। जो भी काम की जाती है ऑनलाइन होती है। सभी पंचायतों में 10-5 सभी पंचायतों में खुली हुई स्कीम है, एक ग्रुप भी है, उसको देखा जा सकता है। अगर इस तरह होता तो हमारे पंचायतें पूरे पर गया जिला में सबसे मैंने पिछले बार मैंडेज किया था। इस बार भी मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक करने का है और इसी वजह से मैंने सभी पंचायतों में अधिक से अधिक योगदान। मुख्य लोग
किए। मुखिया लोग और जो कमीशन खोरी का है क्या आज वो लोग देखिए कमीशन खोरी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनके मंशा कुछ अलग है और उस मंशा को कामयाब बनाना चाह रहे हैं। उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। और अपना परिचय जी, अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद जफ़र कैफी अंसारी और मैं यहाँ पर कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व हूँ बाराचट्टी। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।